ये गांव है घड़ी चंदन। ये भी श्रीमती बबीता देवी जी के अंडर में ही आता है। इस गांव में भी हम बात करेंगे लोगों से कि उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्या कुछ गांव में विकास कार्य किए जा रहे हैं और कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को मिल पा रहा है। आइए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। ये यहाँ के गाँव, आपका नाम? राकेश कुमार। यहाँ पर इनके प्रधान हैं, उनका नाम क्या है? श्री बबीता देवी। उनके द्वारा क्या क्या योजनाएं कराई जा रही हैं, क्या लाभ मिल रहे हैं ग्रामीण? अभी तो कुछ नहीं कराई जा रही है, हेडपम्प वगैरह लगाए जा रहे हैं, वैसे और कुछ नहीं कराया जा रहा है, खर्चा वगैरह नहीं कराया जा रहा। कितना समय हो गया उनको प्रधानी मिले हुए? करीबन हो गया होगा 3-4 महीना हो गया। हेडपम्प लगा दिए गए हैं, मीन्स काम की शुरुआत हो गई है, आगे काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। मेरा नाम ऋतिक तोमर है। यहाँ पर क्या जो प्रधान जी हैं श्रीमती बबीता देवी जी, उनके द्वारा क्या क्या काम कराए जा रहे हैं? अभी तो कुछ खास कार्य नहीं हुए हैं। गांव में 3-4 बोरिंग करा दी गई है, लेकिन गांव के अंदर ये गली है जो इन भाई साहब की, इनमें गांव के बगल से ना ही नाली है, सिर्फ सेंटर है, पानी घरों के सामने ही भरा रहता है, गड्ढे उनके आगे, कोई खास सुविधा नहीं है। जब बारिश के समय में इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है निकलने के लिए। इन लोगों को हमारे इधर है नाली, पूर्व प्रधान ने कराई थी लेकिन नहीं हो पाई थी, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है पानी के लिए। और इधर जाके कुछ खंजे भी नहीं है, ज़्यादा कोई खास काम नहीं हुआ अभी कार्य में। पूर्व प्रधान ने कुछ कराया था, पूर्व प्रधान ने कार्य कराया था। और कुछ योजनाएं हैं जो सरकारी योजनाएं, उनके बारे में कोई जानकारी दी जाती है यहाँ पर? कोई अभी सरकारी योजना के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ना बताया गया है कि यहाँ पर कोई सरकारी योजना आई है अभी तक। कोई सांस्कृतिक या नाट्य कार्यक्रम किए जाते हो? कुछ अभी ऐसा कोई खास कार्य नहीं किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की में मेरी राय है कि अपने सबके पास दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि सबके पास एक बेटा, मतलब 2 बच्चे होने चाहिए, तो उसमें एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए, जिससे हमारे देश की सेक्स रेशियो और जो स्त्री लिंग रेशियो बराबर हो जाए, 10/10 का हो जाए, जो कि भारत देश में 7/780 का है, प्लस में जाए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का मतलब यह है कि दोनों ही बच्चे बराबर की उपाधि पे हों तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर लड़की पढ़ेगी तो 3 या 4 परिवार चलेंगे, लड़के पढ़ने सिर्फ एक ही परिवार चलता है। मैं चाहूँगा कि बेटियों को भी समान अधिकार मिले। यहाँ पर जो गांव है इसमें बच्चियों की शिक्षितता के बारे में बात की जाए, शिक्षा के बारे में बात की जाए तो उसमें क्या रेशियो है? हमारे गांव में शिक्षित रेशियो काफ़ी अच्छा है, करीबन 90% बेटियां भी पढ़ रही हैं और अच्छी रेशियो पढ़ रही हैं, बेटों से ज़्यादा अच्छी नॉलेज प्राप्त कर रही हैं। कुछ आगे भी जा पढ़ रही हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ शहरों में भी जाके पढ़ रही हैं। यहाँ पे हमारे गांव का माहौल फिर भी ठीक है, लेकिन और गांव ग्रामीणों का गांव इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे गांव में बेटियों के पास में इंटर कॉलेज और भी CBSE बोर्ड्स में स्कूल्स में बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं। इसमें +2 मीन्स इंटर कॉलेज कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो एक ही है प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे है, उसके बाद थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर के करीब है। और थोड़ा सा यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाई के लिए, क्योंकि 8 से 9 किलोमीटर अच्छे स्कूल हैं, CBSE बोर्ड भी स्कूल है। अच्छा, यहाँ पे महिला बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया जाता है? हाँ बिल्कुल किया जाता है, जो कि ऐसा है कि 1-2 लोगों ने अपनी बच्चियों को पढ़ाया है, उसके बाद सब लोग अपनी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे हैं और काफ़ी अच्छा रेशियो है पढ़ने के लिए, और बच्चियाँ काफ़ी बाहर जा रही हैं और तरक्की भी कर रही हैं। इस गांव की कोई बच्ची हैं जो पढ़ लिख कर किसी विभाग में गई हों या किसी ओहदे पर पहुंची हुई हैं? अभी तक तो नहीं है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन काफ़ी अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर रखी हैं। PhD भी हैं, 2 लड़कियां PhD हो चुकी हैं और BDC B.Ed बहुत सी लड़कियों ने कर रखी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। क्योंकि जो डेवलपमेंट हुआ है वो कुछ ही सालों से होने लगा है। गवर्नमेंट जॉब लेकिन जल्दी ही लड़कियों को मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियां भी पढ़ रही हैं और एक अच्छी उपाधि हासिल कर रही हैं, एक अच्छी डिग्री हासिल कर रही हैं। जैसे कि बताया कि 2 बच्चे यहाँ के PhD होल्डर भी हैं। तो ये एक बड़े गौरव की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाओं को पढ़ने का पूरा अधिकार मिल रहा है और एक समानता लाने की कोशिश की जा रही है। हम गांव के दौरे पे आगे बढ़ेंगे और भी जो गांव की समस्याएं हैं ग्रामीणों से जानेंगे, क्या क्या वो समस्याओं को फेस कर रहे हैं, क्या क्या उनके आगे समस्याएं आ रही हैं। आइए चलते हैं आगे। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी का निकास नहीं है, लोगों के निकलने के लिए जगह नहीं है।
जब बारिश होती है तो ये पूरा पानी से जलमग्न हो जाता है और जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उनको बड़ी समस्या होती है। अभी भरा हुआ है पानी, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, नाली निकली नहीं है अभी तक। 5 साल के इंतजारी में कोई नाली नहीं निकाली गई है। सारी समस्याएं जो है निकलने के लिए परेशान रहते हैं लोग, घरों में पानी भर जाता है। ये बात हो रही है पूर्व प्रधान जी की, जिन्होंने 5 साल अपने गुजार दिए लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया कि ये ग्रामीण उनकी तारीफ कर सकें। हाँ, उन्होंने कुछ काम किया है। ने खरंजा कराया, बस जिला पंचायत ने खरंजा कराया, बाकी की ये ऐसे पड़ा हुआ है। सारे खरंजे खराब पड़े हुए हैं, पानी भर जाता है जगह जगह पे। जगह सही नहीं है, जरा रास्ता करने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं, देखिए कितनी तरीके की समस्याएं हैं लोगों के साथ में। हर एक गांव में ऐसी समस्याएं हैं, हर एक गांव में ऐसी समस्याएं जन्म ले रही हैं, पनपती रहती हैं, लेकिन जो भी जिम्मेदार हैं वो इन समस्याओं के निवारण के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी ही समस्याओं से अवगत कराने के लिए और ऐसी ही समस्याओं को आपके पास तक लाने के लिए हम ये चौपाल आपके बीच में लेकर आए हैं। हम गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों तक जो लोगों की परेशानियां हैं वो जिम्मेवार लोगों के कान तक पहुंच सके। यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ हम कोशिश करेंगे कि अपने ज़िले के हर गांव में पहुंचने की, जिससे कि हर किसी की समस्या आप तक पहुंचाई जा सके। आइए चलते हैं, आगे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं इस गांव के ग्रामीणों की। आप देख रहे हैं, ये भी एक समस्या है यहाँ पर। ये पूरा गंदा पानी भरा हुआ है जो न जाने कितनी ढेरों बीमारियों को न्योता देता है। कितनी बीमारियां, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ और जानलेवा बीमारियां हैं जो इन गांव वालों को अपनी चपेट में कभी भी ले सकती हैं। लेकिन जिम्मेवार आज तक इसके लिए जागरूक नहीं हुए, ना ही उन्होंने कोई काम किया है जिससे कि इन लोगों की समस्याओं का निवारण हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ की नालियाँ भी भरी पड़ी हुई हैं, यहाँ पर कोई भी पानी का निकास नहीं है, कोई निकास ना है, सबरी बंद है। ऐसी अनेकों समस्याएं हैं ग्रामीणों के साथ, जिनको वो हर रोज जीते हैं, हर रोज उसी से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेवार उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उसको समाधान करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। यहाँ पर क्या समस्या है वो बताइए। ये नाली वाली कुछ है नहीं, और प्रधान वोट दे के चले आते हैं और कोई कुछ करवाता नहीं। जाते हैं ये लोग, बड़े लोग जाते हैं, कोई कुछ नहीं करवाता। कितने समय से ये समस्या बरकरार है? ये बहुत टाइम से है। अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है? जाते तो हैं, वो जाते हैं पर कोई नेता वेता कुछ करवाता ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और कोई समस्याएं जो हैं यहाँ पे? पानी की ये हमारी तो खाली ये दिक्कत है जो नाली बन जाए। क्या नाम है आपका? यादवेंद्र जी। प्रजापति। क्या समस्या है? ये हमारी नाली का पानी है, खाली जो दूसरे का प्लॉट है उनके में जा रहा है खुला हुआ। कोई पानी का कोई निकास नहीं है? हाँ, पानी का कोई निकास नहीं खाली। और ये समस्या काफी समय से है? हाँ जी, करीब 20-25 साल हो गया। इतने प्रधान हो गए हम, कोई मतलब कोई निकास ही नहीं। खाली वोट ले आते हैं और कहते हैं नाली से करवा दें, कोई दिक्कत कोई नहीं है। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि 15-20 साल से यहाँ पर ये समस्या ऐसे ही बरकरार है। हर एक प्रधान आए, वोट मांगे और चले गए, लेकिन किसी ने भी इस समस्या का निदान करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये हमारे लिए बड़ी ही सोचनीय विषय है कि जो हमारे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से क्यों नहीं निभा रहे। अगर वो अपनी जिम्मेदारी का 1/4 हिस्सा भी निभाते हैं तो शायद इन ग्रामीणों की समस्याएं खत्म हो जाएं। और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे और भी समस्याएं हैं जो ग्रामीणों की हैं वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। आइए चलते हैं आगे की और समस्याओं की तरफ। यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं?
ये जो खरंजे की समस्या है, ये कितने समय से करीब अंदाजा लगाया तो 20-25 साल से 20-25 साल से ऐसे ही बात करा रहे हैं। यहाँ पर जो भी प्रधान हुए अभी तक कोई काम नाली खरंजा बनवानी चाहिए। यहाँ पे कोई भी पानी का विकास नहीं है, इसके अलावा और कोई खरंजे के अलावा नाली वगैरह या फिर कुछ और कोई सरकारी योजना के बारे में जानकारी दी जाती है यहाँ पर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी का नारा है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? यहाँ पे कितने प्रतिशत जो गांव की बच्चियां हैं जो शिक्षा ले रही हैं? क्या क्या उपाधियां हैं जो करीब यहाँ पे बच्चों ने मीन्स यहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम है लड़कियों के लिए वहाँ पे जागरूक किया जाता है? यहाँ पर बच्चियों के माँ बाप को जागरूक किया जाता होगा? कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं या फिर घर घर जाके जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं? यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा क्या कुछ विकास कराए जा रहे हैं? अभी तो कोई विकास नहीं कराया गया है। विकास के नाली खरंजा सारे पड़े ही भैया, ना नाली बनी ना खरंजा बने। कितने समय से ये ऐसे ही हैं? ये तो करीब 5 साल से ऐसे ही हैं। 5 साल से? इससे पहले तो पहले काम किया था, उसके बाद उसके प्रधान ने नहीं किया, ना ये प्रधान कर रहा था। नाली खरंजा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मतलब पहले ये नालियां बनी थी, बाद में टूटी हुई हैं? हाँ, बाद में टूटी हैं, पहले बनी थी, 10 साल पहले बनी थी। 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ और इस साल भी कुछ काम नहीं भी हुआ है। 2-4 संभो रिबोरिंग तो हो गई है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। सभी नाली खरंजे सभी टूटे पड़े, पानी का कोई विकास नहीं है निकलने का। सब बच्चे परेशान है, बीमारी का कोई प्रकोप झेल रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, खूब बच्चे खा रहे हैं। कोई वो नहीं किया, ना कोई दवाई छिड़की गई, ना कुछ हुआ गाँव में। कोई बात ही नहीं हुई है गाँव में, कोई सुविधा ही नहीं मिल रही गाँव को। तो इस चीज के लिए प्रधान जी से शिकायत की गई है? प्रधान जी से शिकायत करते हैं लोग, कहिए कहाँ करवा देंगे। सेक्रेटरी साहब कहाँ करवा दें, सेक्रेटरी साहब भी आए थे, प्रधान जी आए थे, कहाँ देखेंगे कह के चले जाते हैं। कोई कुछ करा ही नहीं रहा है। मतलब इतनी बार कहने के बाद भी प्रधान जी द्वारा अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। आप ही देख लो साहब, आपको देखने का आप ही नाली खरंजे सब टूटे पड़े हैं, तब पानी का कोई विकास नहीं है। खेत में जा रहा है पानी, खेत वाला हला कर रहा है, ये लोग सुन रहे हैं। पानी का कोई विकास नहीं है, नाली का सब टूटा हुआ पड़ा हुआ है। सब ये लोग परेशान है, गाली गलौज देते हैं इनसे किसान, तो क्या करे बेचारा। नाली का कोई कहते हैं प्रधान ने भी करा ही नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि ग्रामीण देख के भी गया, प्रधान भी देख के गया है, प्रधान देख के गया है, यहाँ करा देंगे, कराता कोई नहीं है। गाली गलौज खा के चले जाते, गरीब लोग हैं बेचारे, गरीब खा के गाली, किसान आके गाली देता है और गाली खा के रह जाते हैं बेचारे। क्या करें, पानी का कोई निकास ही नहीं है, ना कुछ नाली खरंजा का है, ना कुछ भी का है। नाली पानी पास हो जाए, पोखर की गड्ढा है बहुत बड़ा, उसमें पानी पास हो जाए तो सब दिक्कत खत्म हो जाए, तो सब बीमारी खत्म हो जाए। अभी हमने इनसे बात की और उससे पता लग रहा है कि कितनी समस्याएं हैं, और जो मौजूदा प्रधान हैं, जो पूर्व प्रधान रहे, उन्होंने किसी भी तरह का अभी तक कोई विकास नहीं कराया। जैसे कि हमने आपको दिखाया, मौजूदा हालात में नालियां और खरंजे बहाल हैं, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। अभी तक कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ के जनता को गंदगी में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उन्हें बीमारियां फेस करनी पड़ रही हैं। अगर कोई भी बीमारी है तो उसके लिए भी कोई शायद सुविधा नहीं है। ये थे हमारे कुछ ग्रामीण जिनसे हमने बात की। ऐसी ही समस्या न जाने कितनी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम और भी समस्या के बारे में बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक नई बात यहाँ पर सुनने को मिली है कि यहाँ के प्रधानों ने शौचालय बनाने के नाम पर यहाँ की जनता से पैसे भी वसूले हैं, और अगर अभी मौजूद देखें तो यहाँ पर किसी के पास कोई शौचालय की सुविधा नहीं है। हम बात करेंगे इसके बारे में यहाँ के मौजूदा ग्रामीणों से। आपका नाम? मेरा नाम श्री भगवान है साहब। वो कहते 100-200 रुपये ले गए, 2-3 बार फॉर्म उड़वाए, आज तक की मिट्टी में ये समझ लो को लेटरिंग नहीं आ पाई। क्या नाम है प्रधान जी का जिन्होंने 100-200 रुपये आपसे लिए हैं? पहले बंटी, वो विनय प्रधान हो, पहले अब से पहले प्रधान। हाँ जी।
100-200 रुपए लिए आपसे लिए और भी लोगों से लिए हैं। और कई लोगों से ले हैं, एक तो कई लोगों से, यहाँ कई और ढालियाँ सब 200 रुपए हो जाएगा उनके घर। टीवी दिखाई दे रही है समाचार शौचालय के नाम से पैसे लिए थे आपसे? शौचालय के नाम से बोलना भाई उसके बारे उस पर कुछ काम नहीं हुआ अभी तक? सर में कोई पेंशन वगैरह मेरे पास कितने समय से? मेरे पास 10 साल है, मेरे पास पेंशन नहीं है, विधवा हूँ। लेकिन कोई शौचालय नहीं। और कौन है जिनसे पैसे लिए? आइए आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? कितने रुपए लिए थे? प्रधान का नाम बताइए। विनय कुमार। पूर्व प्रधान जो है। ये तो अभी नहीं आए। और कौन है जिनसे पैसे लिए हुए? और भी कोई है? इन्हीं 4-5 लोगों से लिए ये कुछ लोग हैं जिनसे हमने आपकी बात कराई, जिनसे पूर्व प्रधान ने पैसे भी लिए और इन गरीब लोगों ने उनको पैसे दे भी दिए इस उम्मीद में कि शायद इनके लिए शौचालय की या किसी और कोई सुविधा इनको मुहैया कराई जाएगी। लेकिन पैसे देने के बाद भी इनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। गरीब इंसान को कुल मिला के बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो सरकार से पैसे लिए वो भी अपने पास और जनता से भी पैसे लेकर अपने पास, लेकिन विकास के नाम पर बड़ा सा एक जीरो दिखा दिया गया। ऐसी ही अन्य और भी समस्याएं हैं जो हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, उन पर भी हम बात करेंगे और उन समस्याओं को आप तक और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। साहब ये पूरा रोड वाल्मीकि तक है और जब पूरे प्रमुख हो या मान लो प्रधान खाएगा, अभी तक की मिट्टी में ये वाल्मीकि निकाले कड़वे का रास्ता नहाते यहाँ ये करते हैं और ये पटाखे खाते हैं तो ये गाड़ी देते हैं हमसे। और मैं देखो बोर्ड लगवा कि वाल्मीकि, हाँ वाल्मीकि के नाम से बोर्ड लगवा कि वाल्मीकि तक है ये रास्ता। ये यहाँ पर पूरा वाल्मीकि मोहल्ला है जो आगे बसते हैं, लेकिन उनके निकलने के लिए रास्ता आप देखिए क्या रास्ता दे रखा है। और यहाँ पे काफी समय से यही रास्ता है। हाँ, काफी समय से यहाँ पर ना अभी तक कोई खरंजा बनाया गया है, ना ही कोई और सुविधा दी गई है। अब आपको ये पूरा रास्ता दिखाएंगे कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ काम किया है। जो पूर्व प्रधान रहे उन्होंने भी, और जो मौजूदा है उनकी तो अभी देखेंगे कि क्या कुछ वो काम करने वाले हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको पूरा रास्ता। ये देखिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। वहीं हमारे ग्राम के प्रधान उसी योजना पर पूरी तरीके से पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। इतनी गंदगी के बीच क्या कुछ भारत स्वस्थ रहेगा और क्या कुछ भारत स्वच्छ रहेगा। स्वच्छता का तो जैसे इन्होंने भट्टा ही बिठा दिया है। आप देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता है, ये दिखाइए। ये तमाम कचरे के ढेर आपको देखने को मिल रहे हैं और ये ऐसा नहीं कोई गंदगी की जगह हो। यहाँ पर लोग रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए किसी भी प्रकार की सुविधा कोई नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लोग भी रहते हैं, उनके घरों के सामने ये गंदगी है और ये लोग मजबूर हैं इस गंदगी में रहने के लिए। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अभियान के बाद भी ऐसे दृश्य देखने को मिले, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। ऐसी ही और भी ढेरों समस्याएं हैं जिनके बीच लोग अपने जीवन को जी रहे हैं या कहें हम जीने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, वो इतने जागरूक नहीं हैं कि वो इस पर कोई भी काम कर सकें या किसी से शिकायत कर सकें। जो उनके नजदीक में आते हैं, प्रधान आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, उनसे ये लोग समय समय पर शिकायतें भी करते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कितनी हो रही है वो आपके सामने है। ऐसी ही ढेरों समस्याओं के साथ जो ग्रामीण हैं हम उन तक पहुंचेंगे और आपको हर एक समस्या से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ चौपाल पर। चौपाल, चर्चा होगी जमीन पर।
लेके गया था पूरे गांव से बोलो क्या नाम है आपका? कितने रुपए लिए थे? 200 रुपए। किसने लिए थे उनका नाम बताइए। विनय प्रधान तो बना पहले प्रधान विनय के नाम आए, विनय ने भेजे। और किन से लिए? क्या नाम है आपका? कितने रुपए लिए? 200 रुपए। नाम? आपसे भी 200 रुपए लिए। पाइप देने के लिए तैयार नहीं तो बोल रहा कि पाइप है नहीं, खाली रीबोरिंग आ रही है ऊपर से बस। और पाइप खुद मंगाओ, अपने आप ही वो नल लगाओ खुद, ये और बोल दिया प्रधान ने। बोरिंग कर देंगे लेकिन पाइप नहीं हाँ, देंगे। पाइप नहीं देंगे, खुद पैसे अपने आप ही बर्बाद करो और नल लगाओ, कुछ भी करो। पाइप हमें खुद मंगानी पड़ेगी, ये खुद पड़ी है सब। ये एक नई योजना सुनने में आ रही है कि बोरिंग सरकार कराएगी और पाइप यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो लोग लगवाएंगे। जो करे चाहिए उखाड़ के लगा लो वहाँ। आपका नाम क्या है? जो अभी बताया कि बोरिंग करवा रहे हैं और पाइप अपनी जेब से डलवाए, उसके लिए क्या कह रहे हैं? अरे पुराना मतलब जो सामान जो जम पड़ा है जा निकाल के डाल दो वहाँ। सब्जी खराब पड़ो सब सामान को निकाल के उसमें डालने के लिए आपसे कहा जा रहा है। कौन कह रहा है ये बात? ये प्रधान कह रहा है जो अभी मौजूदा प्रधान। हाँ मौजूद है अभी क्या नाम है मौजूदा प्रधान? मनोज कुमार। मनोज है मनोज। अच्छा, उन्होंने आपसे ये बात कही है कि इस नल के पाइपों को निकाल के उसमें डालना है। और जो खराब पैप है, तो बिल्कुल बेकार है सरे सराय पैप में पानी आता जो जहाँ में खराबी हुई या डरवा देंगे मतलब यही चलेगा। पाइप बदली करने के लिए बोल रहे हैं। बाकी क्या नाम है आपका? नाम क्या? सनी कुमार। पानी उनका रह जाएगा ना। छोटा वाला पाइप होता है ना जो इसके अंदर, वो पाइप ये कह रहे थे जो अगर टूटा फूटा हो वो चेंज हो सकता है, 1-2 पाइप, बाकी कोई भी सामान चेंज नहीं होगा। कोई नए नल नहीं लगाया है, चीज कोई नहीं आ गई, नया सामान कोई कुछ भी नहीं है। बोलेंगे पानी तो जाता है तो अपने हाथों से बांधते हुए भर तो फेंकने के लिए गंदगी सर ये गला हुआ है। हमारे पास अब एक तो किसी काम का है ही नहीं, ये सब टूटा फूटा ये तो अब ये मना कर रहे थे इसे लगाने के लिए। ये खुद ही ये अपना किसानों पे तो भर के लाते हैं पानी भर के पानी भरते हैं बाहर से। बताइए। राशन कार्ड भी नया नहीं तैयार हुआ है। वैसे हर बार प्रधान को नया राशन कार्ड बनाने की योजना है, पर प्रधान ने ये राशन कार्ड बनवाया नहीं। तो आपने इस बारे में प्रधान जी से बात नहीं करी? प्रधान से बात हुई थी, बोले पहले जो तुम्हारे नाम कर देंगे वो चढ़े, उन नाम को पहले वहाँ संजय पहले जाओ वहाँ कटवा के तब तैयारी होगी। अच्छा, पर यहाँ अभी कोई तैयारी नहीं हुई। तो इसके बारे में फिर संजय प्लेस वगैरह कुछ किया? संजय पहले देखो, एक औरत की जान अकेले जा नहीं सकती, अगर कोई आदमी साथ पड़े तो जा सकती है। हर औरत ऐसी तो है नहीं कि कोई संजय पहले जा रही हो, घर से इतना ऑर्डर तो है नहीं, तुम ही जानते हो। मतलब आपने प्रधान से शिकायत की, प्रधान ने इसकी कोई सुनवाई नहीं करी है? कुल मिला हाँ हाँ, कोई कुल मिला की बात यही है कि अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी हमारा राशन कार्ड तैयार हुआ नहीं है अभी। अच्छा, और राशन कार्ड भी मिलता है बाई चांस, तो वहाँ से नवंबर तक की योजना है कि हाँ वो फ्री वाला आएगा। यहाँ पैसे ले रहा है, पैसे लेके राशन कार्ड दे रहा है। हमें वैसे पैसे लेके राशन कार्ड मिलना नहीं चाहिए, और यहाँ पैसे लेता है, पहले 100 रुपये लेता है तब राशन मिला। जो यहाँ का राशन डीलर है उनका नाम क्या है? राशन डीलर पैसे लेता है या फिर प्रधान? अब जो राशन डीलर है, जो राशन देता है वही इस पर पैसे जमा होते थे वो देता है, और वो भी आधा, पूरा राशन नहीं मिलता। नाम क्या है राशन डीलर का? देवलाल। जब नहीं पता अशोकी। अच्छा, अब आपसे पैसे लेते हैं राशन कार्ड बनाने के, तब आपको राशन मिलता है, वो भी आधा? हाँ, आधा मिल रहा, पूरा राशन नहीं मिला। ऐसे 35 किलो मिलना चाहिए तो उसमें 30 किलो 32 किलो ऐसे मिल रहा है, पूरा नहीं मिल पा रहा। इसके बारे में प्रधाना से कोई शिकायत हुई है? अभी कोई शिकायत नहीं हुई है। आपने कहा उनसे? अभी कुछ नहीं कहा, ये कह रहे थे कि हाँ पूरा आ जाएगा। उनसे बोला भी था राशन वाले से कि ऐसा कि राशन पूरा दो, कि नहीं उतना ही आ पा रहा है, इसलिए मैं चलिए ठीक है। यहाँ पे राशन की भी समस्याएं हैं, खरंजों की समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, नालियों की समस्याएं हैं, लेकिन समाधान किसी का भी नहीं है। पैसे लिए जा रहे हैं 100-100, 200-200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति घर लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए
उसके एवज में कोई भी सुविधा उनको नहीं दी जा रही है। और ग्रामीण जैसे पहले थे वैसे आज भी धक्के खाने को मजबूर हैं। बताइए क्या समस्या? बताओ, बोलो। बच्चे को राशन ही ना मिले एक महीना से। आपने नाम नहीं लगवाया उसमें? चढ़ा देंगे आलान करा फलान करा, कोई काम ही ना हो। कितने टाइम से आपसे ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपका नाम चढ़ा देंगे बच्चों का? कितने दिन 2 साल से। 2 साल से अभी तक नाम नहीं चढ़ाया है। क्या नाम है डीलर का? जो राशन बांटते हैं उनका नाम क्या है? देवलाल। देवलाल की शिकायत है। अच्छा, और ये कोई अशोकी भी है यहाँ पे? हाँ, अशोक की है। अच्छा, राशन पूरा मिलता है? राशन आपको पूरा मिल रहा है? 4 किलो मिलता है, 5 किलो ना मिल रहा, आधा मिल रहा है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी डीलर से कि 4 अब अकेले का शिकायत करेंगे जाके से कहेंगे तब शिकायत कोई सुनेगा। अब अकेले का कह भी जाए। प्रधान से इसके बारे में बोला? हाँ, ना बोला। क्यों? और कहा बोला प्रधान से, को सुना ही ना, को सुना ही ना दे। प्रधान सेक्रेटरी सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए। हाँ, प्रधान सेक्रेटरी वगैरह सब मिले हुए हैं। बीच में राशन रोकते नहीं है, खा जाते हैं। खा जाते हैं और पैसा दे रहे हैं, पहले फ्री मिलाओ, अब पैसा से मिलाओ। अब की बात ये है गांव घड़ी चंदन, जिसके रिहायशी लोगों से हमने बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उनकी समस्याएं आप तक भी पहुंचाई। अब देखते हैं कि जिम्मेवार इन समस्याओं का किस तरीके से निस्तारण करते हैं और क्या कुछ सुविधाओं के लाभ अब ग्रामीणों को मिलेंगे। आगे की जानकारी के लिए हम यहाँ पर फिर दोबारा आएंगे और देखेंगे क्या कुछ काम किया गया है यहाँ के प्रधान द्वारा। तब तक के लिए आप बने रहिए चौपाल के साथ। हर एक गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेगा और गांव वालों की बातों को जिम्मेवारों के कानों तक पहुंचाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।